बर्फ को पानी में बदलना। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 केल्विन के बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। उबलते हुए पानी की अपेक्षा वाष्प से जलना अधिक कष्टदायक क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि वाष्प में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अतिरिक्त होती है। तप्त थैले में जल का उपयोग इसलिए किया जाता तप्त थैले में जल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो तप्त थैले में जल का उपयोग तप्त थैले में जल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ही उच्च होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 किलोग्राम सेल्सियस 1 कैलोरी या ग्राम सेल्सियस 1 कैलोरी ग्राम सेल्सियस। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा हीट टेम्परेचर स्केल तापमान पैमाने। पानी सेल्सियस में सेल्सियस में लेते हैं तो फ्रीजिंग हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी कितने डिग्री पे उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, यानी कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री सेल्सियस और पानी 212 फ़ारेनहाइट पे उबलने लगता है। इसमें 300 और केल्विन पैमाने पर 273.15 यानी 273 मानकर चलते हैं। 273 पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है पानी का और 373 पे केल्विन पे बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक पानी का उबलना। तो 0 डिग्री सेल्सियस में पानी का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जम जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। 32 फ़ारेनहाइट पर पानी जम जाता है। 212 फ़ारेनहाइट पर पानी उबलने लगता है। 273.15 केल्विन पर पानी जम जाता है। 373.15 केल्विन पर पानी उबलने लगता है। तापमान का स्थायी मात्रक केल्विन होता है। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 फ़ारेनहाइट बराबर 373.15 केल्विन। ये है पानी का क्वथनांक। तो 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट 373.15 केल्विन आपस में बराबर है। 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 273.15 केल्विन आपस में बराबर है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन में
सेल्सियस लेंगे, कितना है सेल्सियस, सेल्सियस का अपान उसका बॉइलिंग पॉइंट, फ़ारेनहाइट उसमें घटाएंगे क्या, दोनों का डिफरेंस, रिलेशन सेल्सियस फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन ज्ञात करने के तरीके क्या हैं, 0 डिग्री सेल्सियस अपान दोनों का डिफरेंस से 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री का आप डिफरेंस कितना है, घटाएंगे तो क्या आएगा 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, अपान फ्रीजिंग पॉइंट घटा देंगे। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट में देखिए, फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट अपान 212 में से 32 फ़ारेनहाइट घटाएंगे तो क्या आएगा 180 में से हिमांक पॉइंट घटाएंगे -32। वैसे केल्विन पॉइंट में क्या होगा 273, केल्विन पॉइंट 373 माइनस 273 100 डिग्री डिफरेंस माइनस 373.15। 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो 50 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस फार्मूला पर लगाएंगे, 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0/100 F माइनस 32/80, तो 50 डिग्री सेल्सियस 50 माइनस 0/100 इक्वल F माइनस 32/180। हल करने पे क्या आएगा, F 122। 104 फ़ारेनहाइट कितने 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस अपान 100 इक्वल अब F माइनस 32/180। हल करने पे यहाँ पे हल करने के ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 40 डिग्री। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, केल्विन में 310 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 फ़ारेनहाइट निकालना है, तो -40 डिग्री अपान 100 F माइनस 32/80, F बराबर -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 फ़ारेनहाइट। -40 वह एक मात्र तापमान है जब 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान रीडिंग देते हैं, समान रीडिंग -40 डिग्री सेल्सियस पर मिलता है। 0 केल्विन बराबर होता है -273.150 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव तापमान यही है। 0 केल्विन बराबर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस या -496.67 फ़ारेनहाइट। परम शून्य तापमान कितना है, परम शून्य तापमान 0 केल्विन होता है। केल्विन पैमाने पर कभी भी तापमान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। परम शून्य तापमान पर परमाणुओं के कंपन रुक जाते हैं। किसी तापमान पर फ़ारेनहाइट तथा केल्विन दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर तापमान होते हैं। न्यूनतम तापमान 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन होता है। यह हमें थॉमस केल्विन ने बताया था। ऊष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। बर्फ़ के पिघलने तथा पानी को उबलने के दौरान तापमान स्थिर रहता है, यानी कि जब तक पानी में बर्फ़ है उसमें हम ऊष्मा देंगे तो उसका तापमान जो है कि तापमान स्थिर रहता है, क्योंकि जब तक कि वह बर्फ़ पूरी तरह पानी में पिघल ना जाए। बर्फ़ को पानी में बदलना, संलयन की गुप्त ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है जूल पर किलोग्राम केल्विन। विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल पर किलोग्राम। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 0.5 कैलोरी पर किलोग्राम सेल्सियस। वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा,
वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा 2 कैलोरी पर किलोग्राम सेल्सियस। कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। यानी कि 2 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम बर्फ 80 कैलोरी पानी। एक ग्राम पानी 540 कैलोरी वाष्प। अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। ऊष्मा इक्वल टू द्रव्यमान इंटू गुप्त ऊष्मा L। ऊष्मा इक्वल टू द्रव्यमान इंटू गुप्त ऊष्मा इंटू बर्फ। एक ग्राम बर्फ को घोलने के लिए 80 कैलोरी हीट देनी होती है पानी बनाने के लिए, और 1 ग्राम पानी को वाष्प बनाने के लिए 540 कैलोरी हीट देनी होती है। वाष्प की विशेष ऊष्मा 2 कैलोरी। जैसे यहाँ पर 1 ग्राम, यहाँ पर 5 ग्राम पूछेगा तो 5 का मल्टीप्लाई 5 ग्राम पूछेगा, 5 का मल्टीप्लाई 8 ग्राम, 8 का मल्टीप्लाई 10 ग्राम, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना कैलोरी हीट देना पड़ेगा। जिससे कि यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, जिससे यहाँ पर दिया है बर्फ को पानी में बदलना। बर्फ को पानी में बदलना। 1 ग्राम बर्फ है। 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 ग्राम बर्फ है, 1 ग्राम बर्फ कितने कैलोरी देना पड़ेगा? इसमें 80 कैलोरी देना पड़ेगा, तब जाकर वो वाटर बनेगा, पानी। यहीं पे यदि 10 ग्राम बर्फ आ जाए तो 10 ग्राम बर्फ को बदलने के लिए कितना है? 80 × 10 कैलोरी
देना होगा तो पानी बनेगा, यानी कि 800 कैलोरी। ऐसे ही अगर 20 ग्राम देगा तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, जितना ग्राम देगा उतने का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जितना ग्राम देगा उतने का मल्टीप्लाई करने, कैलोरी में उतने का मल्टीप्लाई 80 में कर देंगे तो हो जाएगा। अब हमारा अगला है पानी को वाष्प में बदलना। पानी को वाष्प में बदलना। पानी को वाष्प में बदलने के लिए 1 ग्राम पानी को वाष्प में बदलने के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा देनी होगी, तब जाके वह वाष्प में बदलेगा। 15 ग्राम पानी हो गया तो 15 ग्राम पानी को कैलोरी में बदलने के लिए 540 × 15 कैलोरी ऊष्मा देना पड़ेगा, तब जाके वह वाष्प में परिवर्तित होगा। ऐसे 20 ग्राम 20 का मल्टीप्लाई, 30 ग्राम 30 का मल्टीप्लाई, 45 का मल्टीप्लाई, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। जूल, JOULE, जूल। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। हमें यहाँ पर देना पड़ेगा क्वेश्चन 1 किलोग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी? तो 1 kg को बर्फ में बदलना है। 1 kg बर्फ है, 1 किलोग्राम बर्फ है, 1 किलो, उसको पानी में चेंज करना है ना, पानी में। एक केजी बर्फ को पानी में बदलने के लिए क्या करना होगा कि 1000 ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। 1000 ग्राम आ गया। अब 1000 ग्राम में कितना है? 80 कैलोरी है, तो 80 कितना है? 80 कैलोरी से 1 ग्राम बर्फ के लिए 80 कैलोरी है। अब 1000 ग्राम के लिए 1000 का मल्टीप्लाई होगा ना, 8000 कैलोरी, क्योंकि 1 ग्राम बराबर होता है 80 कैलोरी। तो 1000 ग्राम बराबर 8000 कैलोरी या 80 या 80 किलो कैलोरी होगा। 80 किलो कैलोरी यानी कि केस किलो कैलोरी या 1000 ग्राम इक्वल टू क्या होगा? 8000 × 4.2 इक्वल टू क्या होगा? 336,000 यानी 336,000 जूल, या 1000 से डिवाइड 336 जूल।
336 जूल, यानी एक कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, या 1 जूल बराबर 4.2 कैलोरी। क्वेश्चन, जीरो पॉइंट 5 kg पानी को 0.5 kg पानी को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी? तो 0.5 kg पानी है, उसको चेंज करना है हमें वाष्प में ना, वाष्प में बदलना है हमें। तो 1 kg पानी के लिए कितना कैलोरी जूल चाहिए? 1 kg पानी के लिए 1 ग्राम पानी के लिए हमें चाहिए 540 कैलोरी। 1 ग्राम पानी के लिए चाहिए, तो 500 ग्राम पानी के लिए मतलब ये आधा है ना, आधा है। 1 kg हो जाएगा, 2 करेंगे तो 1 kg होगा, तो ये आधा है, तो 500 ग्राम होगा। 500 ग्राम वाटर है, तो इसके लिए क्या होगा? 2,70,000 लगभग हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई करें तब ना, 500 इंटू 540 27, 500 में से 5 को बजाय 25, हाँ 2,70,000 आ जाएगा, इतना होगा। तो इसको हम 3 काट देंगे, किलो में बदलने के लिए क्या होगा? 1000 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 2,70,000 है, 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 0 क्या होगा? 270 किलो कैलोरी। इतना उसमें हमें देना पड़ेगा आधा लीटर पानी को, आधा kg पानी को हमें वाष्प में बदलने के लिए। नेक्स्ट फार्मूला क्या है? तापमान परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तापमान परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगा? ऊष्मा हीट बराबर क्या होगा? द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा, क्या होगा? टेम्परेचर, तापमान परिवर्तन, T टेम्परेचर में परिवर्तन। लिख देंगे जहाँ यम क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान से विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन
उष्मा, जगह हीट है, उष्मा है, उष्मा। इसी फार्मूले पर एक क्वेश्चन, 2 किलोग्राम 2 केजी पदार्थ है, 2 केजी पदार्थ 2 केजी पदार्थ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, क्या आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा 0.4 किलो कैलोरी, कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस, कैलोरी, किलो नहीं, कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस है, ग्राम सेल्सियस है। तो फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है सॉल्यूशन, फार्मूला है हमारा हीट बराबर mc डेल्टा टी, जहाँ m बराबर क्या है 2 kg, द्रव्यमान 2 kg है, पदार्थ है कि जो कि तापमान में परिवर्तन 30 डिग्री बढ़ाने पर तापमान परिवर्तन बढ़ाने में परिवर्तन डेल्टा टी बराबर 30 डिग्री सेल्सियस है। सी विशिष्ट ऊष्मा है, यहाँ की सी हमारा क्या है, सी विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है 0.4 कैलोरी ग्राम में, सी बराबर 0.4 कैलोरी ग्राम, 4 कैलोरी ग्राम में है। तो हमें याद क्या करना है इसमें, एम भी हो गया, सी भी हो गया, टी हो गया, हमें इसमें हीट ही ज्ञात करना है ना। तो उसके लिए फार्मूला पर इसको रखेंगे तो क्या होगा, फार्मूला पर रखेंगे तो थीटा बराबर हीट बराबर क्या होगा 2 kg है, 2 kg है, तो विशिष्ट ऊष्मा जो ग्राम में दिया तो उसको ग्राम में बदलेंगे तो क्या कितना होगा 2000 ग्राम हो जाएगा, 2000 ग्राम इंटू विशिष्ट ऊष्मा कितना है 0.4 कैलोरी पर ग्राम है, इंटू क्या तापमान परिवर्तन 30 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए 2000 ग्राम इसलिए लगाएं क्योंकि हमें वहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा 0.4 कैलोरी ग्राम में ही दिया है, इसलिए पैसे को हम ग्राम में ही चेंज करेंगे ना। तो क्या होगा इक्वल टू इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 80 यहाँ पर आ जाएगा 8000, यहाँ पर आएगा ना 8000, मान लो 8000 आएगा, एक अंक 10 लग जाएगा तो क्या होगा 800 आएगा शायद, यहाँ पर हमारा 800 कैलोरी इंटू 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 24,000 आएगा डिग्री सेल्सियस, 24,000 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम जो कि कैलोरी में किलो कैलोरी में चेंज करना होगा तो क्या होगा डिग्री सेल्सियस अपन 1000 काट देंगे 24 किलो कैलोरी इतना आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को करिए।